और हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है, जो हमने सड़क बनाई उमलिंगला पर चिशुमले से देमचौक 52 किलोमीटर की, वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। लेकिन अभी हमने 15 अगस्त को 3 दिन पहले एक सड़क निर्माण अभी हमने आरंभ किया है, जो लिकारू मिगला फुकचे तक जाएगा। 64 किलोमीटर की ये सड़क होगी और ये तकरीबन 19,400 फुट पर मिगला है, तो उसके ऊपर से होता हुआ जाएगा। तो ये हमारे पुराने रिकॉर्ड जो हमने 2021 में ही बनाया है अभी हाल ही में, उसको भी ये तोड़ देगा। 11 लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद तक चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सरहदों पर लगातार कई सामरिक महत्वपूर्ण सड़कों का और पुलों का निर्माण कर रहा है, सुरंगें बना रहा है। हमारे साथ डीजी बीआरओ लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी साहब हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बीआरओ एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, दुनिया की सबसे ऊंची रोड, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे आपने बताया मंजीत की, हम लद्दाख से अरुणाचल तक सड़कें बना रहे हैं और हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है, जो हमने सड़क बनाई उमलिंगला पर चिशुमले से देमचौक 52 किलोमीटर की, वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। लेकिन अभी हमने 15 अगस्त को 3 दिन पहले एक सड़क निर्माण अभी हमने आरंभ किया है, जो लिकारू मिगला फुकचे तक जाएगा। 64 किलोमीटर की ये सड़क होगी और ये तकरीबन 19,400 फुट पर मिगला है, तो उसके ऊपर से होता हुआ जाएगा। तो ये हमारे पुराने रिकॉर्ड जो हमने 2021 में ही बनाया है अभी हाल ही में, उसको भी ये तोड़ देगा। तो इस तरह के कई सारे हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं पिछले 2-3 सालों में और इस तरह का काम हम आगे भी करते रहेंगे। सर, मैंने खुद देखा लद्दाख में चीन से तनाव के वक्त कई महत्वपूर्ण सड़कें जो पहले बहुत मुश्किल से स्तर तक पहुँची, उन पर यार बहुत तेजी के साथ काम किया। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सड़कें हैं, सामरिक सड़कें हैं लद्दाख में जिनको पूरा किया है और जिस पर काम चल रहा है? सबसे पहले तो जैसे आपको मालूम होगा और आप गए भी हैं वहाँ पर, DSDB रोड का निर्माण किया हमने, मार्सी मिकला तक, कोबरम मार्सी मिकला तक किया और हॉटस्प्रिंग तक किया। चिशुमले डेमचौक रोड का निर्माण किया। ये बहुत ही अग्रणी रोड हैं हमारी, जो LAC के बिल्कुल नज़दीक हैं। और अभी हमने हाल ही में काम शुरू किया है CDFD रोड पर। 26 जनवरी इस साल को CDFD रोड, दैट इज चिशुमले डोंगटी फुकचे डेमचौक, ये 121 किलोमीटर लंबी रोड है और ये बिल्कुल LAC के साथ साथ चलती है। कई जगह पे केवल 1.5 या 2 किलोमीटर पे है और कई जगह पे 10 किलोमीटर पे है। और ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के लिए किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में। और इसके बाद में हम बहुत सारी और रोड बना रहे हैं, जैसे ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी DBO को देने के लिए ससुमा सासरला ब्रांगजा गैप्शन, वो भी हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही कनेक्टिविटी भी हो जाएगी उसमें। और मॉर्गो से ब्रांगजा, और ब्रांगजा पे 345 मीटर का एक शोक रिवर पर हम पुल भी बना रहे हैं। तो लद्दाख में हमारा बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। और NPD रोड पर भी हम काम कर रहे हैं, जो लद्दाख की 3rd कनेक्टिविटी होगी मनाली की तरफ से। मनाली नीमू पदम दारचा रोड जो है वो सीधा कनेक्ट करेगी लेह को सेंट्रल पोर्शन से, जंस्कार से। सामरिक तौर पर देखें तो इन जो ये सामरिक सड़कें, क्या फायदा होगा, टाइम की बचत होगी और हमारी जो ट्रूप है वो दुश्मन की नज़र से भी बचेगी। बिल्कुल सही बोला आपने कि एक तो हमारा समय बचेगा ट्रूप डिप्लॉयमेंट में, दूसरा हम अपने ट्रूप्स को किसी भी सिचुएशन के हिसाब से हम स्विच कर सकते हैं कि जहां पर भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है हम उनको जल्द से जल्द वहां पर पहुंचा सकते हैं। इसी कड़ी में हमने एक और नई चीज़ का निर्माण शुरू किया है, जिसका गवर्नमेंट ने 15 फरवरी को उसकी अनाउंसमेंट की, न्योमा एयरफील्ड की। न्योमा पर जो 14,000 फुट पे है स्थित, वो 30 किलोमीटर दूर है एज क्रो फ्लाइज फ्रॉम द LAC। उस पर हमारा काम शुरू होने वाला है, जो एयरफील्ड हमें एक सामरिक एक्सटेंशन देगा और हमारे ट्रुप्स को जहां पर भी हमने डिप्लॉय करना है आगे, उसको उसमें बहुत बड़ी मदद करेगा। तो एक तरह से आप दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड न्योमा बनाने जा रहे हैं। एक सवाल टनल को लेकर, क्योंकि हमने अटल टनल को देखा किस तरह से अभी आर उसको पूरा किया, सेला टनल की बात कर रहे हैं और सिंकुला टनल पर भी काम चला। टनल के प्रोजेक्ट पर आप बात करें, उसके बारे में क्या? शिंकुला टनल, जैसे आपने बताया, शिंकुला टनल एक बहुत महत्वपूर्ण टनल होगी और ये संसार की सबसे ऊंची टनल बनने वाली है। आज की
तिथि में जो मीला टनल है चाइना में, वो सबसे ऊंची टनल है। वो 15,500 फुट पर स्थित है। ये 15,855 फुट पर होगी शिंगुल्ला पास पर, जो 16,700 फुट पर है। 4.1 किलोमीटर लंबी होगी, ट्विन टनल होगी। और ये सामरिक दृष्टि से जो हमारी न्यू पदम दारचा रोड है उसको कनेक्टिविटी देगी। और ये रूट सबसे छोटा होगा, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। और इस तरह की टनलें हम आगे भी बनाते रहेंगे। इसके बाद में एक और टनल पे हम काम करना शुरू करने वाले हैं, केला टनल। केला जो है एक पैरेलल कनेक्टिविटी देगी पंगोंगसो के लिए, चांगला के पास में, जो 18,000 फुट पर होगी। तो इस तरह के जो कीर्तिमान है वो चलते रहेंगे, बीआरओ रुकने वाली नहीं है। और सेला टनल की प्रोग्रेस जानना चाहिए। सेला टनल जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और उसका हम केवल ये एक वेट कर रहे हैं कि जब ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसको देश को समर्पित करें। एक आखिरी सवाल सर, काफी लंबे समय से हम इस बात को भी सुन रहे थे कि उत्तराखंड से जो एक्सेस है कैलाश मानसरोवर जाने वाली, उस रोड का जो की प्रोग्रेस है उसके बारे में जानना चाहेंगे। कब तक लोग इस एक्सेस से आसानी से कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाए? हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है श्रद्धालुओं के लिए कि कैलाश सबके मन के लिए बहुत करीब है। और घटिया बगड़ लिपुलेख जो सड़क है 206 किलोमीटर की, वो उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। अभी वो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर में आ गई है। पहले सामरिक दृष्टि से हम बना रहे थे जीएस फंड के द्वारा, लेकिन अब वो MORTH फंडिंग से चल रही है, डबल लेन है। और लिपुलेख पर हमारा जो फॉर्मेशन कटिंग का काम है आज चल रहा है। लिपुलेख ओल्ड पास पर बहुत जल्दी हम सितंबर तक पहुंच जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसी क्षेत्र में गुंजी कुटी जोलिंगकोंग भी एक सड़क हमने कनेक्टिविटी दी है, जिसकी ब्लैक टॉपिंग भी सितंबर तक खत्म हो जाएगी, जिसमें श्रद्धालु जो कैलाश तक नहीं जा पाते हैं वो जोलिंगकोंग जाते हैं, जहां पर आदि कैलाश है, जिसको छोटा कैलाश भी बोलते हैं। और उसकी आवाजाही ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जो भी श्रद्धालु जाना चाहते हैं आदि कैलाश, वो वहां से जाते हैं। तो इस जैसे आपने खुद बताया कि बीआरओ केवल सामरिक दृष्टि से सड़क नहीं बना रही है या लोगों को सोशो इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं दे रही है, बीआरओ टूरिज्म पे भी, और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं बहुत सारे, जैसे चार धाम पे भी जो सड़क बन रही है वो बीआरओ बना रही है। और इधर लिपुलेख तक हम सड़क बना रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो बीआरओ सामरिक सड़कों को देखें तो लगातार ऊपर काम कर रहा है और इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची रोड से लेकर दुनिया का सबसे ऊंचे अगर एयरफील्ड की बात करें उस पर भी बीआरओ तेजी के साथ काम कर रहा है। कैमरामैन प्रेम के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली।